कुमार यादव मैथ मैजिक के माध्यम से आज आपको हम त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहे हैं, जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी एग्ज़ाम में इससे प्रश्न रहता है और ये 10 क्लास के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 10 क्लास में इससे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ से आपको एक मतलब बोलने का मतलब ना कि 10 क्लास के अकॉर्डिंग तो पढ़ाएंगे ही, उसके बाद कंपटीशन में जिस लेवल का प्रश्न पूछा जाता है वैसा भी प्रश्न कराएंगे। तो चलिए हम देरी ना करते हुए हम सीधे चलते हैं त्रिकोणमिति पर। तो सबसे पहली बात आपको बताएंगे कि त्रिकोणमिति के बारे में कि जो त्रिकोणमिति होता है ना, ट्राइंगल से बनता है। त्रिभुज के अकॉर्डिंग उसको परिभाषित किया जाता है क्योंकि उसमें लंब कर्ण आधार होता है और एक त्रिभुज के माध्यम से ही लंब कर्ण आधार हम परिभाषित कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ, अगर मान लीजिए कि हम यहाँ एक त्रिभुज ले लिए, ABC ले लिए। जो ABC त्रिभुज लिए है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है। और आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनता है। 90 डिग्री का कोण बनता है। अच्छा, अब एक बात आपको और समझाते हैं। कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में जहाँ 90 बनेगा उसके सामने वाला हमेशा H होता है, उसके सामने वाला हमेशा H होता है। और अगर हम थीटा C को माने हैं तो ये P होगा और जो बच गया वो B होगा, मतलब ये B हो जाएगा। अब सुनिए, एक बात बताते हैं हम आपको। ये बात कैसे मालूम चलेगा कि 90 बन कहाँ रहा है? हम तो यहाँ बता दिए कि यहाँ 90 बन रहा है। अब देखिए 90 पहचानने का बात बता रहे हैं। जब एक रेखा दूसरे रेखा पर लंब होती है तो वह समकोण बनाती है। जैसे यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये समकोण बना। तो अगर एक रेखा दूसरे रेखा पर लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो समकोण बनेगा। तो हम समझ जाएंगे कि जब समकोण बन रहा है, ABC हो गया तो ये H हो गया, अगर थीटा इसको माने तो ये P हो गया और ये B हो गया। यहाँ तक तो कोई समस्या ना है, आपको समझ में आ रहा होगा खूब अच्छा से। अच्छा, आप देखते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए हम ऐसा ले लिए, A ले लिए, B ले लिए, C ले लिए, तो 90 यहाँ बन रहा है। अगर मान लीजिए हम थीटा इसको मानेंगे तो ये P होगा और ये B होगा और ये H होगा। अब सुनिए, जब आपको P, B, H की जानकारी होगा तब आप त्रिकोणमिति में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही आप कोई भी प्रश्न कीजिएगा और इसका कंसेप्ट क्लियर होना अति आवश्यक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि हम ऐसा एक त्रिभुज ले लिए, अब यहाँ समकोण बनेगा। ये मान लीजिए A है, ये B है और ये C है। तो 90 का सामने वाला तो H होता है, 90 के सामने वाला तो H होता है। ये H बताना बहुत आसान है, लेकिन आपसे पूछेंगे कि इसमें P कौन होगा, B कौन होगा, तो P और B बताना अभी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि अभी हमने थीटा का डिसाइड नहीं किया है। किसको थीटा माना है, C को माने हैं कि A को माने हैं, यह बात का जिक्र नहीं है। और जब तक हम थीटा नहीं मानेंगे तब तक हम P और B नहीं बता सकते हैं। H तो बता सकते हैं क्योंकि 90 का सामने वाला H होता है। अब सुनिए, अगर मेरा मन किया कि हम इसको थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा बाबू P और ये हो जाएगा B। अब हमें तो नहीं लग रहा है कि आपको थीटा मानने में कोई दिक्कत है, आपको थीटा खूब अच्छा समझ में आ गया और PBH पहचानने आ गया। अब सुनिए, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, मिटा देते हैं। जैसे A है, B है, C है, इसको हम थीटा मान लिए तो ये P हो गया, ये H हो गया क्योंकि यहाँ 90 बन रहा है, ये B हो गया। अब हम आपको एक बात समझाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय समझाएंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय दो भुजा का वर्ग, भुजा बोले ना तो साइड होता है, साइड मीन्स भुजा, दो भुजा का वर्ग तीसरी भुजा यानी AC तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए, उसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। जैसे हम यह बात बोल रहे हैं कि AB भुजा हो गया, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर हो जाए ना,
तो इसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। अच्छा, ए बी के बदले हम पी स्क्वायर बोल सकते हैं, बी सी के बदले बी स्क्वायर बोल सकते हैं, ए सी के बदले एच स्क्वायर बोल सकते हैं। यही तो पाइथागोरस प्रमेय है और यह बात आपको समझ में आ रहा है। अब सुनिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। आप एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अच्छा, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यह आपको एक फार्मूला यहाँ से मिला। अच्छा, यहाँ से अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखें बराबर एच स्क्वायर लिखें, तो यहाँ से भी एक फार्मूला और बन सकता है। देखिए कैसे, पी स्क्वायर एच स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए, इसको तो हम मिटा देते हैं, आप समझ गए बात। देखिए, अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक फार्मूला ये बना, एक फार्मूला ये बना। उसके बाद अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है, तो अगर आप बी स्क्वायर बराबर लिखते हैं तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, फिर यहाँ से बी पर से स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। तो एक फार्मूला ये बन गया। अब तो हमें नहीं लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत है। एच बराबर पूछ दे, बी बराबर पूछ दे तो आप बता दीजिएगा। मतलब एच बराबर पूछ दे तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी बराबर पूछ दे तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी बराबर पूछ दे तो अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है और ये बहुत काम करता है बाबू, सभी जगह आपको इसका ज़रूरत है। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, एक बार हम फार्मूला लिख देते हैं, एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब यहाँ तक तो कोई समस्या ना है, अब इसका ज़रूरत भी ना है। हम आपको याद करने के लिए बोले भी नहीं, हम बोले कि आप केवल पाइथागोरस प्रमेय समझते हैं कि दो भुजा का वर्ग का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए, पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। अच्छा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, एक बन गया। और फिर इससे हम बी को भेज दिए तो पी बन गया, और इधर से p को भेज दिए तो b बन गया। अब एक बात सुनिए, आपको तीनों फार्मूला याद करना पड़ेगा? नहीं, आपको एक फार्मूला अगर याद हो गया ना तो बाकी तो आपको लेफ़्ट से राइट ट्रांसफ़र करने आता है। ये तो समीकरण का रूल है, हम आपको पिछले क्लासों में सिखाए भी हैं और आपको ये बिल्कुल अच्छा से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत ना है। अच्छा, अब सुनिए, एक बात बताते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको हम एक प्रश्न लेकर समझाते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कि हम एक समकोण त्रिभुज ले लिए और ये 5 ले लिए और ये 3 ले लिए, और हमें ये बताना है, अगर मान लीजिए थीटा इसको माने हैं तो ये P है, ये B है और H है, तो हमें बताना क्या है? B। अच्छा देखिए, बी को हम बेस बोलते हैं, पी को पेरिपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं, एच को हाइपोटेनस यानी कर्ण बोलते हैं। इसको आधार, लंब और इसको कर्ण बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखिए, हम जानते हैं कि बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। अच्छा, एच की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, पी की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, यानी देखिए 25 में से 9 गया 16, और 16 किसका रूट 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ 4 बोल देंगे, तो हम तो बी निकाल लिए। अब देखिए, अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करके देखना हो तो देखिए, यहाँ पर 3 है 4 है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। और देखिए दोनों आपस में बराबर आ रहा है,
यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं आ रहा है, आपको खूब अच्छा समझ में आ रहा होगा, यानी आपको पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गया। अच्छा, इसको ट्रिपलेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट बोलते हैं। और ट्रिपलेट आपको हम एक बार समझाने का प्रयास करते हैं कि ट्रिपलेट लिखते कैसे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप यह बात समझ गए 3 4 5 कि ये ट्रिपलेट है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 होता है, जो 5 का स्क्वायर है। तो ट्रिपलेट हम याद कैसे करते हैं? देखिए, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 10 हो गया, मतलब इसमें 2 से गुना कर दें, फिर 3 से गुना कर देंगे, 9 हो गया, 12 हो गया, और फिर 15 हो गया, फिर 4 से गुना कर देंगे, 12 हो गया, 16 हो गया, 20 हो गया। तो ये ट्रिपलेट याद करने का तरीका है जी। एक होता है 5, 12 और 13, तो 10, 24, 26, 15, 36, 39, ये भी याद करने का तरीका है। तो ये ट्रिपलेट आप याद भी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि निकालने के लिए फॉर्मूला आपके सामने रखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी अब हम चलते हैं त्रिकोणमिति का जो 6 रेशियो है ना, निष्पत्तियाँ है ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, उसके बारे में समझाते हैं। अब देखिए, पिछले बातों में आपको समझ में आ गया होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है और इसका क्या उपयोग है, तो आपको आगे मालूम चल जाएगा। अच्छा, इसको मिटा देते। तो चलिए अब हम देखते हैं ना कि साइन, कॉस, टेन, कॉट के बारे में बताते हैं आपको। देखिए इधर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखिए एक बात समझाते हैं आपको, इसका आसान तरीका भी है याद करने का, उसको भी हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसे मान लीजिए यहाँ लिख दिए साइन थीटा, इसे लिख दिए P/H, B/H, P/B, इसको लिख दिए साइन थीटा, इसको लिख दिए कॉस थीटा, इसको लिख दिए टेन थीटा। जनरली बोला जाता है ना कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम, अपना तरीका है अलग अलग याद करने का। तो अगर P/H बोले तो साइन थीटा, B/H बोले तो कॉस थीटा, P/B बोले तो टेन थीटा, कोई दिक्कत ना है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब सुनिए, उसके बाद साइन थीटा बराबर P/H, तो इसका उल्टा होता है ये, तो H/P। कॉस थीटा बराबर B/H, इसका उल्टा होता है H/B। टेन थीटा बराबर होता है P/B, और इसका उल्टा होता है B/P। यानी यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है। साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B, कॉट थीटा बराबर B/P, सेक थीटा बराबर H/B, और कोसेक थीटा H/P। यहाँ से आप आसानी से याद कर सकते हैं, याद करना पड़ेगा और आपको समझ में आ रहा होगा। इसको लिख लीजिए, अब लिख लीजिए जल्दी से, आपको 20 सेकंड का समय देते हैं और आप इसको याद कर लीजिएगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बम, साइन कॉस टेन, अगर 3 याद है तो आप जानते हैं कि 3 को हम उल्टा कर देंगे, उससे मेरा बात बन जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं लग रहा होगा। अब सुनिए, इसको मिटा देते हैं, एक प्रश्न लेकर समझाते हैं हम। इसे मान लीजिए कि ऐसा दे दिया, ABC है, थीटा C को मान लिया गया, ये दे दिया 8, ये दे दिया 6। तो आपसे पूछ रहा है साइन थीटा, साइन C, उसके बाद पूछ रहा है आपसे कॉस C,
कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं। अब देखिए साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि पी बाई एच होता है, और कॉस थीटा बराबर यानी कॉस सी बराबर जानते हैं बी बाई एच होता है। तो हमको पी मालूम है। पी कैसे मालूम है? क्योंकि थीटा के सामने वाला पी होता है, तो हमें पी मालूम है, बी मालूम है, और यहाँ 90 बन रहा है तो यहाँ एच है, लेकिन हमको एच मालूम नहीं है। तो हम एच निकालेंगे, और हम एच का फॉर्मूला जानते हैं कि एच बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पी बोले तो 8 का स्क्वायर, बी बोले तो 6 का स्क्वायर यानी 64 प्लस 36 यानी 100, और 100 किसके बदले आता है जी? 10। अगर रूट में 100 रहे तो 10 मानते हैं। अच्छा, यानी एच की वैल्यू कितना आ गया? 10। अब देखिए पी बाई एच 8/10 कॉस सी बी बाई एच, बी बोले तो 6/10। अगर टेन थीटा लिखना है तो पी बाई बी यानी पी बोले तो 8/6। कॉट थीटा लिखना है, कॉट थीटा लिखना है तो बी बाई पी यानी 6/8। कॉट थीटा लिखना है तो बी बाई पी यानी 6/8। सेक थीटा लिखना है तो एच बाई बी, एच बोले तो 10, बी बोले तो 6। अच्छा, कोसेक थीटा लिखना है तो एच बाई पी, एच बोले तो 10, पी बोले तो 8। हमें तो न लग रहा है कोई आपको समस्या है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। इसी के आधार पर ऐसा ही प्रश्न पेपर में आपसे पूछेगा, आप बता दीजिएगा। लेकिन हम अब चलते हैं दूसरे टाइप पर। ऐसा प्रश्न तो आप बना लीजिएगा, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि पाइथागोरस पर में आपको हम खूब अच्छा समझा दिए हैं कि P देगा, B देगा तो H पूछेगा, H देगा, B देगा तो P पूछेगा, P देगा, H देगा तो B पूछेगा। तो तीनों में से कोई दो देगा आपको, और तीसरा आप निकाल लीजिएगा। और आपको याद रहेगा साइन थीटा बराबर P बाई एच, कॉस थीटा बराबर B बाई एच, टेन थीटा बराबर यहाँ C भी लिख सकते हैं, थीटा भी गलत नहीं है। अगर हम थीटा लिख रहे हैं तो सब जगह थीटा ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सी लिखते हैं तो सभी जगह सी लिखेंगे। अच्छा, ये प्रश्न डिसाइड करेगा कि थीटा किसको माना है। अब देखिए यहाँ साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है यानी 8/10 होगा, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है यानी 6/10 होगा, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है यानी 8/6 होगा, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी होता है यानी 6/8 होगा, सेक थीटा बराबर एच बाई बी होता है यानी 10/9 होगा, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी होता है यानी 10/8 होगा। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा, खूब अच्छा से आ रहा होगा। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ बेसिक फार्मूला है ना, उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। हमें तो पूरा विश्वास है कि आपको ये बात याद हो गया है कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, और सेक थीटा बराबर एच बाई बी, और कॉस थीटा बराबर एच बाई पी। यह याद रहेगा ना तो आपको बहुत आगे काम करेगा, क्योंकि इसके बिना आगे प्रश्न बताना संभव नहीं है, क्योंकि सभी जगह इसका ज़रूरत है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर पहला फार्मूला हम लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। अब देखिए साइन थीटा बराबर, अब सुनिए ये फार्मूला आप याद कर लिए कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। अगर आप साइन थीटा के बराबर लिखिएगा तो यहाँ 1 लिखिएगा, ये गुना में है तो भाग में जाएगा, गुना में है तो भाग में जाएगा। अगर आप कॉसेक थीटा लिखते हैं तो 1/sin थीटा, क्योंकि ये गुना में है तो भाग में जाएगा। ये बात आप समझ गए, क्योंकि साइन के बदले 1/cosec थीटा लिख सकते हैं, और cosec थीटा के बदले 1/sin थीटा लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात तो हम आपको और बताएंगे कि साइन थीटा और cosec थीटा, साइन थीटा इंटू में cosec थीटा 1 क्यों होता है। अब देखिए साइन थीटा
इंटू में कोसेक थीटा बराबर 1। देखिए साइन थीटा के बदले पी बाई एच और इसके बदले एच बाई पी, और इस पी से पी काटिएगा, एच से एच काटिएगा तो 1/1 आएगा और यहाँ 1 आंसर आ जाएगा। तो आप यह बात समझ गए कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 क्यों होता है, ये बात आप खूब अच्छा समझ गए। दूसरी बात, साइन थीटा के बदले 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जो गुना में रहता है वो बट्टे में जाता है। दूसरी बात, कोसेक थीटा बराबर साइन थीटा गुना में है तो बट्टे में जाएगा। यहाँ भी वही बात है कि जो गुना में रहेगा वो बट्टे में जाएगा। अच्छा, लेकिन हम यह बात भी सीखे हैं कि दोनों को मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है तो 1 ही क्यों होता है, 2 क्यों नहीं होता है, 3 क्यों नहीं होता है। तो आपको यहाँ से मालूम चला कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच जानते हैं। अच्छा, कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी जानते हैं। अच्छा, पी से पी काट दिए तो एक बार में, एच से एच काट दिए तो एक बार में, यानी 1/1 के बदले हम 1 बोल सकते हैं। इसीलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। अगर हम पूरे विश्वास के साथ बोल रहे हैं जी, अगर इस टाइप से पढ़ा जाए ना तो आपको फार्मूला रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब बात आपको समझ में आ रहा है, कौन फार्मूला कैसे बन रहा है यह बात आपको समझ में आ रहा है। अब तो हमें ना लग रहा है कि आपको याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इस बात को समझ गए हैं। अब सुनिए, इसको हम मिटाते हैं और भी फार्मूला है ना उसको समझाते हैं। मिटा दें, आपके पास वीडियो रोक करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और या लिख भी सकते हैं। तो चलिए अब कोस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर 1 होता है। और देखिए जनरली क्या होता है ना, त्रिकोणमिति हम एक ऐसा इकलौता टीचर ना है कि जो हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं। बहुत से सर लोग, बहुत से गुरुजी लोग पढ़ाए हैं, लेकिन आपको हम फार्मूला लिखवा दें बारी बारी से और बोले कि आप याद करके आइएगा, तो ये बात तो बुक में भी है, फिर हमारा ज़रूरत ही नहीं है आपको। ये बात तो बुक में भी लिखा हुआ है, आप बुक से लिखकर भी याद कर सकते हैं। मेरा काम है उस बात को आसान बना करके आपको समझाना, याद कराना, कैसे फार्मूला बनता है ये बात बताना। अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है तो क्यों होता है ये बात को समझाना। इसलिए आप लिखने से ज़्यादा समझने पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपके बुक में सब चीज़ लिखा हुआ है और आपको लिखना ना है, आपको समझना है। और जब समझ में आएगा तो आप लिख दीजिएगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि कॉस थीटा और इंटू में सेक थीटा 1 होता है। अच्छा, 1 क्यों होता है ये बात समझाते हैं। सोहित, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, शोर नहीं होना चाहिए बाबू। देखिए, कॉस थीटा के बदले हम लिख सकते हैं बी बाई एच, यहाँ एच बाई बी। तो एक से एक बार में काट दिए तो 1/1 आया, यानी यहाँ भी 1 आ गया। यह बात आप जाने ना जी कि क्यों 1 होता है, 2 क्यों नहीं होता, ये बात तो समझ गए, कोई दिक्कत ना है। अच्छा, यह बात भी आप जानते हैं कि से मतलब इसका कॉस का उल्टा सेक होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर कॉस थीटा और इंटू में सेक थीटा है और बराबर 1 है तो आप जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है, क्योंकि ये गुना में है तो बट्टे में जाएगा। अच्छा, अगर आप सोचते हैं कि सेक थीटा बराबर 1/, ये कॉस गुना में है तो यहाँ चल जाएगा तो बट्टे में चल जाएगा। ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है। अब देखिए, त्रिकोणमिति में तो फार्मूला बहुत होता है, आप याद कीजिएगा, भूल जाइएगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि अगर आप समझ जाइएगा तो आप नहीं भूलिएगा और हम आपको याद करने देंगे ही नहीं, हम आपको समझाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बोलिए, हम फिर से समझा देंगे, लेकिन समझिए, समझना ही सबसे बड़ी बात है। तो हमें तो नहीं लग रहा होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर भी हम एक बार बोल देते हैं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। अच्छा, क्यों 1 होता है? तो सेक थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं b/h इंटू में h/b। अच्छा, 1 से 1 कट गया, h से h कट गया, b से b कट गया तो 1/1 आया, लेकिन 1 आ गया। अब आप यह बात जानते हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है।
अच्छा कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है और sec थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है। तो यहाँ भी तो कोई समस्या नहीं है आपको, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अच्छा एक फार्मूला हम आपको और दिखाते हैं जी, देख लीजिए थीटा। राज समझ में आ रहा है ना जी? फोन में समझ आ रहा है। टाइम कितना हो गया? 2:42 इसका, इसमें तो हो गया है 14 मिनट। चलिए मिटा देना जी। वो तो बहुत बच्चे में पोस्ट सुनिए, अब हम इसी से संबंधित एक और फार्मूला समझाते हैं। tan थीटा इंटू cot थीटा। अब देखिए सब फार्मूला हम बारी बारी से समझाएंगे, क्योंकि अभी 2-4 वीडियो में हम आपको बेसिक बात समझाएंगे, फिर प्रश्न एक एक प्रश्न हम सिखाएंगे, हम बनाएंगे, फिर आपको केवल देखना है कि हम बना कैसे रहे हैं, फिर आपको बनाना है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 क्लास में जनरली सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक त्रिकोणमिति माना जाता है, अब बच्चा को उसी से डर लगता है। हम आपको उससे डरने नहीं देंगे, आपको हम सिखा देंगे, बशर्ते आपको आराम से वीडियो देखना है, और नहीं समझ में आए तो बार बार वीडियो देखना है, और समझ में आएगा ही आएगा। देखिए इधर tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। अच्छा इसको भी चेक करते हैं कि 1 क्यों होता है। अच्छा अब देखिए p/b गुना में b/p हो जाएगा, तो कट गया ये, तो 1/1 आ गया, यानी ये 1 आ गया। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए tan थीटा गुना में cot थीटा बराबर में 1 है। अच्छा tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। देखिए तो यहाँ आपको कुछ ज़रूरत है याद करने का? नहीं है, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर हम tan बराबर लिखते हैं तो cot बट्टे में जाएगा, अगर हम cot बराबर लिखते हैं तो tan बट्टे में जाएगा। कोई समस्या नहीं है। पंकज समझो इसको अच्छा से, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ रहा होगा। मिटा दे इसको, एक बार और बोलते हैं। tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, tan थीटा बराबर होता है p/b, cot थीटा बराबर b/p, तो कट गया तो 1/1 आ गया। अच्छा tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो जब हम tan बराबर लिखेंगे तो cot बट्टे में जाएगा, और cot बराबर लिखेंगे तो tan बट्टे में जाएगा। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। देखिए साइन में cosec में बता दिए, cos में sec में बता दिए, अच्छा tan में और cot में बता दिए। देखिए त्रिकोणमिति में सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला को ही दिया जाता है, और फार्मूला आपको याद करना ना है, हम आपको समझाएंगे, बशर्ते आपको समझना पड़ेगा। तो इससे संबंधित और भी फार्मूला है, हम उसको समझाते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला इसका जो माना जाता है ना त्रिकोणमिति का, हम उस पर बात कर रहे हैं, और आपको समझ में आएगा, बशर्ते ध्यान से समझना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फार्मूला सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है त्रिकोणमिति में। ये फार्मूला बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस फार्मूले से प्रश्न पेपर में डायरेक्ट आ जाता है, और ये फार्मूला भी कभी कभी डाल देता है, 1 नंबर वाले प्रश्न में फार्मूला ही डाल देता है सीधे। इसलिए आपको ध्यान से समझना है। समझ में आ रहा है ना पंकज? समझ में आ रहा है ना? देखिए इधर, जैसे मान लीजिए कि हम लिख दिए sin स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। अच्छा एक बात बताइए, आपको इसको ज़रूरत है याद करने का, लेकिन जो ये स्टेप लिखे इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। अब सुनिए, ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस होगा। ये तो बात आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बात आप जानते हैं। इसलिए अगर sin स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा बोलिएगा। ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है। अब सुनिए, लेकिन आप यह बात जानते हैं कि अगर स्क्वायर रहता है और स्क्वायर हट जाता है तो रूट चटता है।
यानी साइन थीटा के बदले √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये भी एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला है। आपको खूब अच्छा समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आप इसको लिख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अब देखिए इधर, अब साइन में तो बात बन गया, कॉस में सिखाते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो कोई समस्या ना है। अब देखिए फार्मूला यह भी है, यह भी है, यह भी है, यह भी है, तो 4 फार्मूला बना ना। अच्छा बताइए, ये चारों फार्मूला जो बना याद करने की ज़रूरत है? नहीं, आपको एक बात याद करके रखना है केवल कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये तो हम बनाए हैं, लेफ्ट से राइट में भेज करके फार्मूला बनाए। हमें सब फार्मूला याद ना है, हम बनाना सीखे हैं। हम आपको भी बनाना सिखाएंगे, क्योंकि याद करके पार पाना मुश्किल है। याद करके हम प्रश्न नहीं बना सकते हैं, याद करेंगे तो हम भूलेंगे, लेकिन जब हम समझ जाएंगे तो बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो अगर हम साइन यहीं रख दिए तो जो प्लस में कॉस है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा। ये बात तो आप समझ गए। आप यह बात समझ गए कि स्क्वायर हटेगा तो बाबू रूट चढ़ेगा, ये भी बात समझ गए। अब देखिए, अब हम अगर कॉस के बारे में सोच रहे हैं तो इसके पहले कुछ ना है तो प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस होगा। अच्छा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप यह भी बात पूछ सकते हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप बता दिए कि 1 होता है, लेकिन 1 ही क्यों होता है ये बात समझाइए। 2 क्यों नहीं होता है, 3 क्यों नहीं होता है, ये बात हमें समझाइए। वह बात हम समझा रहे हैं, सब बात समझाएंगे। देखिए इधर, इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। और आप लिख भी सकते हैं, वीडियो रोक कर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। चलिए लिख लीजिए। इस पर ये वीडियो वो कट कर दीजिए, 2 4 8 10 वाला एवरेज औसत। लिख लिए होंगे, हमें पूरा विश्वास है कि आप लिख लिए होंगे, आपको समझ में भी आ रहा होगा। आप लिख भी नहीं रहे, आप समझने के साथ लिख रहे हैं, लिखवा भी हम नहीं रहे, हम पहले समझा रहे हैं। तो कब का ये टॉपिक हम ख़त्म कर दें, लेकिन हमें ख़त्म नहीं करना है ना, आपको सिखाना है। मिटा देते हैं इसको। अच्छा, हम आपको एक फार्मूला सिखाए थे पाइथागोरस पर में। हम आपको ये बात बोले थे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है। यह बात तो आपको खूब बेहतरीन सिखाए, हम खूब बेहतरीन सिखाएँ कि कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, प्लस होगा तो क्यों होगा, माइनस होगा तो क्यों होगा, स्क्वायर होगा तो क्यों होगा, कब स्क्वायर नहीं होगा, ये सब बात समझाएँ। अब देखिए इधर, साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि पी बाई एच होता है, और इसका स्क्वायर कर देंगे हम, क्योंकि स्क्वायर दिया है। कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं बी बाई एच, तो बी बाई एच लिख देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक तो कोई समस्या ना है बाबू। अच्छा, पी स्क्वायर बटे में एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में एच स्क्वायर। अब देखिए, एच स्क्वायर एलसीएम हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको अभी तो बताएं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर, और बटे में एच स्क्वायर कट गया तो 1 आ गया। यही तो आपका 1 आ गया जी। तो हम तो फार्मूला प्रूव करना भी सीख गए ना कि 1 क्यों होता है। चलिए, अब हम इसी के जैसा एक और फार्मूला है, हम उसको समझाते हैं। बस आपको इसमें थोड़ा सा समीकरण के बारे में जानकारी होना चाहिए कि अगर इधर लेफ़्ट से राइट में भेजेंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस माइनस में चेंज होगा, माइनस प्लस में चेंज होगा, गुना भाग में चेंज होगा, भाग गुना में चेंज होगा। ये बात तो आना चाहिए आपको। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ भी हम बोल सकते हैं
कि 1 क्यों होता है, उसी बात को पहले समझा दें। सेक थीटा बराबर आप जानते हैं कि h/b होता है, tan थीटा बराबर जानते हैं कि p/b होता है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, यानी h² बटे में b² माइनस p² बटे में b²। अब ये बराबर है तो एलसीएम b² ही होगा, h² माइनस p² के बदले आप लिख सकते हैं b², यहाँ 1 हो जाएगा। और आपको ये बात समझाए हैं पाइथागोरस प्रमेय में, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। मिटा देते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, इससे संबंधित प्रश्न फार्मूला सिखाते हैं आपको, ठीक है ना। देखिए इधर, जब सेक स्क्वायर थीटा हम लिखें, यहाँ 1 है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा, जब ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। ये बात तो आप खूब अच्छा समझ रहे हैं, यहाँ तो कोई समस्या ना है, क्योंकि देखिए आपको एक ही बात केवल याद करके रखना है, ये वाला ऊपर वाला, नीचे वाला तो आप ट्रांसफ़र करके बना रहे हैं, क्योंकि लेफ़्ट से राइट, राइट से लेफ़्ट, इस बात से समझा रहे हैं। सोहित समझ में आ रहा है ना जी, कोई दिक्कत ना है। अच्छा, फिर मिटाते हैं जी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो साइन सेक के बारे में हो गया, tan के बारे में सेक के बारे में हो गया। अब आपको tan के बारे में समझाते हैं। अच्छा, अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं, वन लिख दिया ना। अच्छा, अगर आप सेक को यहीं रहने देते हैं और यहाँ कुछ ना है तो प्लस है बाबू, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस में tan है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा हो गया। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, कोई दिक्कत ना है, समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या ना है। अब देखिए, साइन में, कॉस में, सेक में, tan में, अब एक और फार्मूला होता है कॉसेक में और कॉट में, उसको समझाते हैं। हमें तो नहीं लग रहा है कि यहाँ तक कोई दिक्कत है, आपको खूब अच्छा समझ में आ रहा होगा। पहले इसको लिख लीजिए, तो आप लिख लिए होंगे। एक फार्मूला और होता है, अब देखिए यहाँ, ये जब माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, अब देखिए, अब इससे हम एक फार्मूला, ये तो फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, लेकिन हम ये दोनों फार्मूला तो याद नहीं किए, हम बना रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिए, 1 के पहले कुछ नहीं तो प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अच्छा, हम ये भी लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, और आपको खूब अच्छा समझ में आ रहा होगा पूरा। देखिए, फार्मूला जितना भी बेसिक है त्रिकोणमिति का,
बता दिया गया, इतना फार्मूला से अपना आपका काम बन जाएगा। लेकिन फिर भी इसको लिख लीजिए और हम कुछ फार्मूला है उसको लिखवाते हैं। देखिए एक फार्मूला होता है कि साइन थीटा बटेन कॉस थीटा रहता है, तो इसको टैन थीटा बोलते हैं। यानी टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। अब सुनिए, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, समझ में आपको आ रहा होगा ना? चलिए ठीक है। अब इससे संबंधित और फार्मूला है, 3-4 फार्मूला है, उसको लिख देंगे। बाकी इसका ज़रूरत नहीं है। त्रिकोणमिति में जितना भी फार्मूला लिखवा दिए उससे काम बन जाना है। और क्लास मतलब 8.1 से शुरू करेंगे और एक एक प्रश्न हम आपको समझाएंगे। पहले तो आप फार्मूला आपको ध्यान में रहेगा तब ना, क्योंकि हम वहाँ जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम फार्मूला कहाँ से ला रहे हैं, कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा, ये बात समझाएंगे। अच्छा, तो ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका ज़रूरत सभी जगह है। सुनिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ये जो है ना, ये जो प्रश्न है, ये जो फार्मूला है, ये इसका ज़रूरत ना बहुत अच्छे प्रश्नों में किया जाता है। क्योंकि देखिए, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न रहता है जैसे दो नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, तो उसमें इस फार्मूला का ज़रूरत होता है। या डायरेक्ट फार्मूला में पूछ ही देता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा, या पूछेगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा। अब देखिए, त्रिकोणमिति से संबंधित जितना भी फार्मूला था हमने बता दिया, सब फार्मूला आपको समझा दिए। पाइथागोरस पर में समझा दिए कि h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये पाइथागोरस पर में हो गया। अब बताएं कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है जो एच बाई पी होता है, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है जो एच बाई बी होता है, टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है एवं टेन थीटा का उल्टा बी बाई पी होता है। तो ये बात तो आप समझ गए हैं। और भी शिकायतें हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। और भी बात बताए थे कि कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा, कोई समस्या नहीं है। एक बताए थे टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर बोले थे 1 बाई टेन थीटा। ये बात आप समझ गए हैं। अब स्क्वायरिंग वाला फार्मूला बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1,
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। सब फार्मूला आपको हम बोल दिए जितना पढ़ाए थे। और भी बताए थे एक फार्मूला कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है। एक और फार्मूला बताए थे कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा होता है। और लास्ट फार्मूला बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। जितना भी त्रिकोणमिति का फार्मूला है जो 10 क्लास के लिए इम्पोर्टेंट माना जाता है, सब फार्मूला हमने आपको समझाया, लिखवाया, फिर आपको बार बार बोलकर याद करवाया। और हमें तो लग रहा होगा कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे और पहला प्रश्न से अंतिम प्रश्न तक बारी बारी से हम यहाँ बनाएंगे। बस आपको देखते रहना है और कैसे बना रहे हैं इस बात पर ध्यान देना है। तो आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जाते जाते एक बात हम बोलेंगे कि देखिए जितना भी हम बात समझाएं त्रिकोणमिति से संबंधित, अगर आपको 10-20% भी समझ में आया होगा तो बहुत बात है जी। अब बार बार वीडियो को देखिएगा, आपको खूब अच्छा से समझ में आ जाएगा। और मेरे चैनल का नाम है मैथ मैजिक बाय रतीश कुमार यादव। अब देखिए हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए ये बोला जाता है ना कि प्रोत्साहन बोलते हैं कि या प्रसिद्धि बोलते हैं, या इसके दूसरे भाषा में हम बोल सकते हैं ना कि ये जो लाइक शेयर कमेंट वाला बात है ना, मांगने से नहीं मिलता है। आप अगर अच्छा से मेहनत कर रहे हैं, अगला को समझा पा रहे हैं, तो फिर आपको कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी जानकारी मिला हो, आपको ये लगता होगा कि ये वीडियो मेरे लिए लाभदायक है, हमें इससे कुछ ज्ञान मिला, तो आप लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियो से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, आपको कोई जानकारी हासिल नहीं हुआ, तो आप मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए जब आपको समझ में ही नहीं आएगा मेरा पढ़ाया हुआ बात, तो फिर लाइक शेयर कमेंट करने से आपको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए अगर मेरे पढ़ाए हुए तथ्य से कुछ भी आपको अगर जानकारी हासिल हुआ हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।